इंडियन मार्केट की बात करें तो क्या बोले, हमेशा ऊपर रहता है और आज भी ऑल टाइम हाई टच किया है। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आता है कहाँ तक चलेगी ये रैली, तो ये तो थमने की नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप देखें, स्मॉल कैप बात करें, मिड कैप बात करें, लार्ज कैप भी अभी पार्टिसिपेट करने लगे और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली रैली दिख रही है यहाँ। और ये कब थमने वाली है ये हमें पता नहीं, ना आपको पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब चंगा चल रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वही चीज़ हो रही है। मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, हर रोज़ नए ऑल टाइम हाई बना रही है और काफ़ी सारे रीज़न है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाय द वे, वेलकम एवरीवन। आज सीए तपन में आपका स्वागत है और आज शाम को हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट के बारे में, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप। यहाँ से क्या लग रहा है, क्या मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर से भी ये स्मॉल कैप मिड कैप की रैली कैसी दिख रही है। सो टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप मिड कैप, पहले हम लोग बात करें। देखो, रैली स्टार्ट हुए, लेकिन जो भी स्टार्ट हुए वो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद हुई है। वापिस एक जो पता है आपको कि नो ऑलमोस्ट 22,500 पहुंच गए थे हम लोग और वापिस वहां से वापिस हम लोग 23,500 के ऊपर है अभी। ये 1000 पॉइंट की रैली कुछ नहीं कि मार्केट को एश्योरेंस है कि ये करंट जो सरकार है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं है, तो वही सब पॉलिसी चलेगी। और इसलिए आज देखो, आज सभी डिफेंस स्टॉक, एचएल ले ले, बीएल, बीडीएल, कोचिंग, शिपयार्ड, ये सब स्टॉक्स काफ़ी भागे हो। ये जो कहते हैं ना कि रैली जो अभी तक जो शेयर्स भी सेक्टर में रही है वही कंटिन्यूएशन में है। काफ़ी पीएसयू परफॉर्म ज़्यादा कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक रैली आ रही है रिन्यूएबल्स में और रेलवे स्टॉक में। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट का एम्फेसिस इन सब सेक्टर में, तो इसलिए वहाँ रैली ज़्यादा दिख रही है। वैल्यूएशन पूछोगे तो काफ़ी हाई है। तो अभी ये रैली इतनी है तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? यहीं एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अगर ना इन्वेस्ट करो तो लगता है कि लेफ्ट अलोन रह गए, लेफ्ट आउट हो गए, और अगर इन्वेस्ट करते तो टेंशन रहता है कि इतने हाई वैल्यूएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन देखो, जब तक अर्निंग्स कैचअप होती है कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्मॉल कैप, मिड कैप अभी भागने लगे हैं। और लेकिन अगर आप बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप जो भागे कंपैरेटिवली अच्छा भागे, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखो तो स्मॉल कैप, मिड कैप आप इतने नहीं भागे। यूएस में बात करें तो रसल इंडेक्स आपको पता है वो ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। वहाँ जो स्टॉक्स भाग रहे हैं वो एनवीडिया और नास्डेक के स्टॉक ज़्यादा भाग रहे हैं। जबकि इंडिया की हम लोग बात करें तो यहाँ स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा भाग रहे हैं, मिड कैप स्टॉक ज़्यादा भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है यहाँ से। तो क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? देखो, रैली अभी तो लग रहा है कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हाँ, बीच-बीच में 500-600 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन आ सकता है। लेकिन मार्केट में जो स्ट्रेंथ आ रही है वो है रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर लेफ्ट, राइट, सेंटर पैसा झोंक रहे हैं मार्केट में। मुझे पता है क्योंकि हम लोग इतने मेंबर्स को क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, तो हमें पता है हज़ारों में कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लोग प्रॉपर्टी से निकल के यहाँ आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है अभी मार्केट में। और ये स्मॉल कैप, मिड कैप रैली कंटिन्यू रह सकती है। हाँ, कभी-कभी तो फिज़ल आउट होगी, लेकिन अनलेस स्मॉल कैप, मिड कैप में एक ही फ़ायदा है कि अगर वैल्यूएशन आपके फ़ेवर में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये राइड कर सकते हैं वैल्यूएशन। और यही जो सेक्टर पहले थे, वही सेक्टर वापिस चल रहे हैं। कोई कोई फेर-बदल नहीं है। हाँ, जाने के बाद एक तरह की साइकिल टर्न होती है, तो शायद मिड कैप, सॉरी, आईटी और केमिकल स्टॉक्स वापिस भागने लगे। लेकिन आईटी में भी एक तड़का लगा है क्योंकि बात हुई है कि ये ईयर के एंड में अगर कोई इंटरेस्ट रेट कट होता है तो 100% ना वहाँ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई, वहाँ आपके लग रहा है कि वहाँ भी एक रैली आ सकती है। लेकिन वही है कि आप जब सेक्टर सिलेक्ट करो या स्टॉक सिलेक्ट करो, बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना है। और डोंट गो अवे विद द वैल्यूएशन एट अ ओवरऑल मार्केट गाइस। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखना है कि इंडिविजुअल स्टॉक आप जो भी पसंद कर रहे हो, जो स्टॉक सिलेक्शन में आ रहा है वो कैसा स्टॉक है और यहाँ से उसमें रैली कैसे है। तो ये सब चीज़ें मैं कुछ आपको बताना चाहता था। लेकिन आज मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा। काफ़ी क्वेश्चन एंड आंसर पेंडिंग है मेंबर्स के, पीछे 2-3 दिन से वीडियो नहीं बने थे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जॉन फ्रीडिक थॉमस 8909 के, प्लीज कवर आर पावर स्टॉक इफ पॉसिबल। आर पावर में कोई करने का मतलब नहीं है जॉन, बिकॉज नो आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक इतना ग्रेट है और यहाँ से भी मुझे इतना ग्रेट लग रहा है। आई थिंक हाँ, एक समय था आर पावर के लिए सब पागल थे जब आईपीओ आया था, लेकिन उसके बाद उसने कोई कमाल नहीं दिखाया। अब आप बोलोगे कि क्या ये एक्विजिशन होगा और फिर आगे जाके, देखो मुझे इतना तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन
एटलीस्ट एट अ स्टॉक पर्सपेक्टिव मैं ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहूँगा। ठीक है? तो ये है जॉन। योगेश जी, व्हाट अबाउट ज़ी मीडिया, ज़ी एंटरटेनमेंट? ज़ी मीडिया, ज़ी एंटरटेनमेंट की हम लोग अगर बात करते हैं, तो एक चीज़ तो श्योर है कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है यहाँ, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जब एक ही बंदा पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है और उसका कोई इतना रीज़नेबल स्टेक ही नहीं है, 2-3% प्रमोटर जो है, मेन बंदे, वो ही कंट्रोल कर रही है, पुनीत आपको पता है। तो ये चीज़ आपके लिए खिलाफ हो जाती है, इन्वेस्टर के लिए खिलाफ होती है और मेरे हिसाब से ऐसे भी मीडिया स्टॉक्स इतने परफ़ॉर्म नहीं करते। लेकिन ये जो सीन हुआ है ज़ी के साथ, उसके बाद तो और मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टॉक। और ये तो पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये ज़ी एंटरटेनमेंट हो या ज़ी मीडिया हो, वो ऐसा स्टॉक नहीं कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट एंड आई थिंक अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अगेन गाइस, बिफोर आई गो, अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आते हो, जो हर वक्त हम लोग मार्केट जब रहते हैं तब करते हैं, आई थिंक जब मार्केट बंद होता है तो नॉर्मली मैं वीडियो करता नहीं हूँ, तो डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो और डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपके कोई क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन आंसर में डालने, मैं ट्राई करूंगा स्टॉक का आंसर। अगेन, जो भी मैं यहाँ देता हूँ वो एक सजेशन की तरह देखना है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। मितेश शाह बोल रहे कि प्लीज रिसर्च क्रिएटिव ग्राफिक्स एसएमई स्टॉक। क्रिएटिव ग्राफिक्स, सॉरी मितेश, मैंने कभी वो एनालाइज नहीं किया, टाइम लेकर करेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं एसएमई स्टॉक्स नहीं लेता हूँ, नहीं रिव्यू करता हूँ, क्योंकि still I'm not getting comfort on so many SME stocks, which are trading at a very very high valuation. तो उसके वजह से मैं ये काफ़ी सारे स्टॉक्स के नो इग्नोर करता हूँ। सो ये चीज़ है। सत्यपाल यादव, इन्वेस्टमेंट इन न्यूली स्टेट आईपीओ कंपनीज इज सेफ और रिस्की। देखो, न्यूली इन्वेस्टेड आईपीओ में कोई करना का प्रॉब्लम नहीं है सत्या, लेकिन आपको एक दो क्वार्टर में, नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में आपको रिव्यू करना है कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है और यहाँ से भी क्या ये कंपनीज ग्रो होगी। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं आएगा तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हमेशा आप कोई भी न्यूली लिस्टेड आईपीओ जो होते हैं आपके, उसमें बहुत ही केयरफुल रहो। और देखो, इनिशियली जब होता है तो काफ़ी प्रीमियम से आते हैं, लेकिन फिर क्या वो उनका रिजल्ट वो प्रीमियम को जस्टिफाई कर रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर जब भी कोई आईपीओ लाता है, वो हमेशा प्रीमियम लाता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो लेना है ले ले, और उनको एक अच्छा एग्जिट देना होता है वेंचर कैपिटलिस्ट को और उन सबको। तो उसके वजह से वो काफ़ी प्रीमियम ले पाते। तो आपको कंटिन्यूअसली वो स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा सत्या, फिर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? अनिल शर्मा, आईसीआईसीआई बैंक टोल्ड यू इन द रिसेंट एंड टेल इट नेक्स्ट टाइम। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, अनीश जी, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओनली पेशेंस, यस, अनीश जी बोले कि ओनली पेशेंस, टेक रिस्क एंड कैपिटल एंड टाइम, डेफिनेटली रीच द गोल। यस, 100% पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा इन सब मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, ये मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है जो मार्केट में लंबा चलते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पूरा टाइम, ऐसा तो नहीं बोलता हूँ कि सालों साल तक रखो, लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस रिव्यू करते जाओ और हमेशा देखते जाओ कि ये जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करो वो प्रॉपर उनका स्ट्रेंथ है कि नहीं है। एंड अगेन, अगर आपको लगे कि नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, तो आप सोच सकते हो निकलने के लिए। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि जस्ट अ मिनट, यूजर बोले कि योर एनालिसिस वैल्यूएबल, थैंक यू यूजर OQ6VB4। ओके, थैंक यू वेरी मच। दूसरा था कि यस, डीएसपी बोल रहे कि भाई बेसिकली पॉलीकैब जो 1600 का 7100 पहुंच गया, और क्या क्या जबरदस्त ग्रोथ हुई है पॉलीकैब में, और उस एरिया में, उस सेक्टर में ग्रोथ होगी भी सही ज़्यादा, क्योंकि जो अभी लग रहा है मार्केट में ना कि कंजम्पशन सेक्टर और कुछ पॉलिसी की भी बात हो रही है जो कंजम्पशन रिलेटेड पुश करने की, तो आई थिंक पॉलीकैब है ना, वो सब में नो भी एक फ़ायदा हो सकता है। पॉलीकैब में ऐसे भी कंस्ट्रक्शन वो सब बढ़ते तो फ़ायदा होता है। पॉलीकैब जो बीच में आया था, वो टैक्स रिटर्न का जो इश्यू आया था, वो टैक्सेशन और वो सब का, आई थिंक वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, और आप देखो वहाँ से प्राइस डबल हो गए। यही बात होती है अच्छे स्टॉक से। अच्छे स्टॉक जब आपको रिटर्न देना चलते हैं,
वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देते। तो पॉलीकैब मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए अभी भी डीएसवी, कोई जल्दी मत कीजिए सेल करने की। सीताराम बोलते हैं कि वी एक्सपेक्ट अ रेट ऑन 31st जुलाई, लेट्स सी whether we are getting a rate cut or not, but if it gets, it is much better। लेकिन आपने ये बोला नहीं कि ये इंडियन रेट कट की बात करी है, यूएस और फेडरल रेट की बात कर रही है। अमित बोल रहे कि आईडीएफसी फिंक्स, बाटा इंडिया, बर्जर इंडिया की एनालिसिस की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑनेस्टली काफ़ी, वो कहते हैं ना कि प्रॉमिसिंग है, बट एट द एंड ऑफ द डे ना उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है उसकी। इवन बाटा इंडिया की बात करें तो कंजम्पशन स्टॉक है, ठीक-ठाक है। बर्जर की भी बात करें तो पेंट इंडस्ट्री में अभी थोड़ा इश्यू है और ऑयल भी ऊपर है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए ये तीनों स्टॉक्स ठीक है, आपको आप देख सकते हो, लेकिन स्टिल आई विल वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन वी कैन डू इट। ओके। अजय बोल रहे कि नो पास हिस्ट्री रेट कट फॉलो मार्केट। हाँ, अजय जी बोल रहे कि मेरा एक वीडियो आया था कि इंटरेस्ट रेट कट से काफ़ी फ़ायदा। बोले कि नहीं, कभी-कभी इंटरेस्ट रेट कट से प्रॉब्लम भी आ सकती है और काफ़ी कहते हैं ना कि हाउसिंग मार्केट क्रैश और वो सब में भी प्रॉब्लम्स है। अब वो तो टाइम टू टाइम पता चलेगा अजय जी क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है by the year end in US and other part of the region and also in India, I think things will be much better। ओए ओके, चलिए गाइस। अच्छा, पंकज जैन का पहले क्वेश्चन ले लेते कि एनटीपीसी एंड ओएनजीसी में आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, 100% आप कर सकते हो। और अभी मैं चलो नया लेने से पहले, लेकिन अगे आपके पास हो प्लीज़ लेके रखिए और इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी में भी कुछ बड़ी बात आ सकती है, एनटीपीसी में तो मेरे हिसाब से तो अभी होल्ड है दोनों स्टॉक के लिए। तो फिर बात हो रही है कि इंडसइंड बैंक और पीएनबी का क्या लगे? इंडसइंड बैंक गुड, पीएनबी हाउसिंग आल्सो आप होल्ड कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, दोनों को आप होल्ड कर सकते हो। चलिए गाइस, तो आई थिंक मैंने सब क्वेश्चन कवर कर लिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और आपके भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट टाइम, दैट इज टुमारो ओनली। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चले तो मिलते हैं, बाय। थैंक यू।